नमस्कार दोस्तों, जीडीके एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो कैंडल के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका चार्ट पैटर्न के अंदर, और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो कैंडल होती है और यूज़ किए जाने वाली सबसे ज़्यादा कैंडल होती है वो यही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगी। तो इसमें मैंने आपको बता रखा है सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, और चार्ट पैटर्न के अंदर देखना कितना ज़रूरी होता है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि शेयर में बिडिंग का तरीका क्या होता है लगाने का, कौन सा वो प्राइस होता है सबसे ज़्यादा ट्रिगर होता है शेयर के अंदर, और आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी अब मैंने इस वीडियो में डाल रखी है, आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो मैं बताने वाला हूँ वो है, सबसे पहली जो कैंडल है वो है हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल देखिए, जैसे कि देखने में इस पता चल रहा है कि हैमर की तरह ये देखने में लग रही है। तो ये दो तरीके से बनती है, एक सिंपल जिसमें एक ऊपर की जो स्टिक होती है वो नहीं दिखेगी, और एक एक कैंडल बनती है जिसमें हल्की सी स्टिक आपको देखने को मिलेगी। इसमें पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि इसकी जो बॉडी होती है, इसको बॉडी कहते हैं, ये छोटी होती है। उसका जो नीचे का अगर शेडो कहेंगे, लंबी सी लाइन जो कहेंगे, वो डबल और ट्रिपल भी हो सकती है। तो इसमें मैटर नहीं करता ये ग्रीन बने या रेड बने, हमें बस देखना है ये कहाँ पे बनती है। मैं आपको बता दूँ ये बनती कहाँ पे चार्ट पैटर्न के अंदर, और कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि दो तरीके से कैंडल, ये हैमर कैंडल बनेगी। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता होगा कि जैसे ग्रीन जो कैंडल बनती है तो उसकी ओपनिंग नीचे होती है, और जो क्लोज होता है वो ऊपर होता है। और जो रेड कैंडल बनती है उसकी जो ओपनिंग होती है ऊपर होती है, और जो क्लोज होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हैमर कैंडल के बारे में। देखिए, हैमर कैंडल जब भी बनती है वो नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ बनती है। जब शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा होता है, जैसे डाउन ट्रेंड जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे शेयर नीचे आ रहा होता है, जो सबसे नीचे बॉटम पे इसका ये हैमर कैंडल आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसी कैंडल आपको देखने को मिलती है, इसका इंडिकेशन होता है कि ये अब ये ट्रेंड बदलने वाला है। अब ये रिवर्स हो सकता है यहाँ से, बुलिश एंगल की तरफ से आप देख सकते हैं इसको, अब ट्रेंड में शेयर जा सकता है। तो उसका रीज़न क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा सेलर हावी हो रहे होते हैं तो एकदम से यहाँ से नीचे सपोर्ट लेवल मिलता है। सपोर्ट की तरफ में कह सकते हैं, यहाँ पर बायर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो बायर जो एकदम से पुश करते हैं, बाइंग करते हैं, तो एकदम से प्राइस ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ये पता चल जाता है कि यहाँ पर बाइंग का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो इसलिए अगर हम जब भी ट्रेड लेंगे, अगर ऐसी कैंडल हमें दिख जाती है कि ये कैंडल बन चुकी है बॉटम पर, तो हमें ट्रेड कब लेना है। आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया बॉडी छोटी होती है, यहाँ पर आप सबको सबसे पहले ये देखना है। उसके बाद देखना है कि डबल या ट्रिपल लाइन होनी चाहिए, छोटी सी पतली सी लाइन। अगर ऊपर हल्की सी एक शेडो दिखती है वो भी कोई मैटर नहीं करती, बस हाँ कैंडल बन चुकी है हैमर कैंडल। अब इसमें देखना क्या हमें सबसे पहले कि हमें ओपनिंग कहाँ पे लेनी है या ट्रेड कहाँ पे लेना है। जब उसकी नेक्स्ट कैंडल बनती है, जैसे ग्रीन कैंडल बनी है जो बुलिश है, तो उसमें इसकी जो टॉप का जो क्लोज होगा, तो जो हाई, इसका जो हाई होगा इस कैंडल का, इसके हाई के अगली जो कैंडल बनेगी उसकी ओपनिंग इससे ऊपर होनी चाहिए। अगर इसका सपोज ये हैमर कैंडल 100 रुपये की क्लोजिंग आई है इसकी, तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसकी 100 रुपये से ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए। 101, 102, 103 जहाँ पर भी ओपनिंग होती है वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो हैमर कैंडल का बिल्कुल बॉटम है। बॉटम मतलब अगर इसको कह सकते हैं कि 90 रुपये का इसको बॉटम लगा है, 90 रुपये का इसका जो नीचे लोएस्ट बना था इसका, तो 90 आप 90 ना लगा कर 88 लगाइए, तो 2 रुपये का आप और ज़्यादा स्टॉप लॉस नीचे कर सकते हैं, ताकि आपका अगर वापसी नीचे ट्रेंड बनता है तो 90 से भी कभी कभी उधर टच होकर चला जाता है, तो इसलिए वो 2 रुपये सेव हो जाते हैं कि वहाँ से रिवर्स भी हो सकता है 89 से भी। तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस होता है आपका 88, और यहाँ ये एक इंडिकेशन हो जाता है रिवर्स। किसी ने शॉर्ट सेलिंग है तो वो यहाँ पर रिवर्स पोजीशन बना सकता है अपनी। तो यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका ट्रेड कब लेना है। ट्रेड जैसे ही हैमर कैंडल का आपने देखा कि हैमर कैंडल बन चुका है लो बॉटम पर, तो सबसे आपने ट्रेड जो लेना है वो हमेशा इसके हाई को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसके हाई ओपन जो होगा नेक्स्ट कैंडल का, इसको हाई टच क्रॉस करने के बाद ही होगा। कि 100 रुपये का इसका हाई बना है तो 101 रुपये, 102 रुपये जो भी होगा, नेक्स्ट कैंडल जो बुलिश बनेगी उसका आप ले सकते हैं ट्रेड, और स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल बॉटम से 2 रुपये और नीचे कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंबा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जब आप ऊपर जाएंगे तो नीचे का स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैं बात करना चाहूँगा हैंगिंग मैन की। ये भी देखिए एक कैंडल जो है वो बिल्कुल हैमर कैंडल है, बट ये बनती कहाँ पर है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम हैमर कैंडल है। ये लॉन्ग एक शेडो दिख रही है यहाँ पर, छोटी सी बॉडी है इसकी, और ग्रीन बने या रेड बने इससे कोई मैटर नहीं करता। जब ग्रीन बनती है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एक बुलिश का ट्रेंड बन गया। थोड़ा इसको कम मानते हैं, बट इसको अगर ग्रीन बन जाती है नीचे बॉटम पे तो इसको एक स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो चलिए हैंगिंग मैन का यूज़ और कहाँ बनती है। तो जैसे कि हैमर कैंडल जो बनती है वो नीचे बनती है सेम टू सेम। जैसे अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन, तो हैंगिंग मैन जो कैंडल होती है वो ऊपर बनती है टॉप पर बिल्कुल, जो उसका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस पे अगर ये बनती है तो उसका यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी कैंडल आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल हैमर की तरह, बट बनती ये टॉप पर है। तो आपने इसमें एंट्री और एग्जिट कब करना है, तो उसका जो ऊपर का टॉप का लेवल है, ऊपर का जो अगर 100 रुपये अगर इसका ऊपर बनाए और नीचे का 90 रुपये है, तो उसमें मान के चल सकते हैं कि 100 रुपये का मतलब हो गया 102 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया आपका। और आपने इसमें एंट्री कब करनी है, एंट्री जब करनी है जब इसका ये 100 रुपये 90 रुपये के नीचे अगर जो बेरिश कैंडल बनती है नीचे की, अगर वो 88 रुपये की ओपनिंग आती है उसकी, और मतलब इसको क्रॉस कर जाता है इसके नीचे के लेवल को, तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 102 रुपये का रहेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर 2 रुपये। तो इसका देख सकते हैं डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। इस कैंडल का मतलब है ये इंडिकेटर होते हैं, ये दोनों जो कैंडल वो इंडिकेशन देती है सिर्फ आपको कि आपको एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ये एक मतलब उसके बाद अपना अपना दिमाग लगाना है कि जो नेक्स्ट कैंडल वो बस इसको क्रॉस करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखा मैंने बता रखा है, देखिए नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ ये कैंडल बनती है हैमर कैंडल, बिल्कुल शार्प कैंडल बन रही है बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है कि हैमर की तरह। तो उसका मतलब है कि ट्रेंड बदलने वाला है और 90% 80-90% चांस है कि अप ट्रेंड में जा सकता है। अगर जैसे अप ट्रेंड में अगर ऐसी कैंडल बनती है हैमर कैंडल और ऊपर की तरफ बनती है, हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको। मेन आपको नाम याद नहीं रखने की ज़रूरत है, आपको बस ये देखना है कि कैंडल बननी चाहिए। अगर कैंडल जैसे ही ऊपर बनती है तो उसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड एक चल सकता है यहाँ पर, तो एक रिवर्सल आ सकता है, तो ये सेलिंग सिग्नल हो जाता है और ये बाइंग सिग्नल हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक कैंडल का। तो दूसरी कैंडल की मैं बात करूँगा वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। मतलब अगर हैमर कैंडल को उल्टा कर दिया जाए हैमर को, तो उसको कहेंगे इन्वर्टेड। तो उल्टी हैमर कैंडल है ये। तो यहाँ पर देखिए बॉडी बिल्कुल वही है, छोटी बॉडी है और लंबा सा इसका साइन है। जो स्टिक है बहुत ज़्यादा थिन है, पतली सी है, डबल इसके होनी चाहिए बॉडी की, तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये बनती कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें भी मैंने आपको बता रखा है, जैसे ग्रीन बनती है तो ओपन नीचे होती है, क्लोज ऊपर होता है। और जब रेड बनती है तो ओपन ऊपर होती है और नीचे क्लोज होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये बनती कहाँ पर। देखिए ये भी एक जो हैमर कैंडल की तरह नीचे बनती है, बट इसमें देखिए जो बनेगी ये उल्टी बनेगी। हैमर कैंडल सीधा बनता है तो ये उल्टा बनेगा। तो उसमें इसका भी रीज़न यही है कि यहाँ पर जब सेलिंग आ रही थी कंटिन्यू, तो यहाँ पर एक बाइंग एक्टिव हो गए थे, बायर एक्टिव हो गए थे, जो एक खींच करके ऊपर लेके गए थे। बट एक सिग्नल हो गया कि यहाँ पर बायर एक्टिव है, ये सिग्नल हो गया एक कि यहाँ पर बायर आ चुके हैं। तो आपको एंट्री कब करनी है, इसका जो टॉप है वही मैं जैसे मान के चलता हूँ, यहाँ 100 रुपये ऊपर का टच कर गया और नीचे का 90, तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 80 लगाना है, 2 रुपये नीचे लगाना है। तो आपको जो एंट्री लेनी है वो नेक्स्ट इसके जो हाई पे अगली जो कैंडल बनेगी 101 या 102, वहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 90 से और 2 रुपये नीचे, मतलब 88 रुपये। स्टॉप लॉस से 2 रुपये और नीचे ले जाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है शेयर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो आप स्टॉप लॉस इसको नीचे कर सकते हैं अपना। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल कैसे बनती है और इसका जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर एक और है, देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऊपर की तरफ बनी है, अब एक नीचे की तरफ बनी और एक ऊपर की तरफ। तो ऊपर के जो कैंडल बनती है उसको कहते हैं शूटिंग स्टार। आपको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये याद रखिए कि इसको एक पहचानने का तरीका समझिए कि इसकी जो बॉडी होती है छोटी होती है, जो अपर जो लाइन होती है पतली सी, वो बस डबल और ट्रिपल होनी चाहिए और शार्प बननी चाहिए बिल्कुल। तो ये एक इंडिकेशन है एक डाउनफॉल का। तो इसमें देखिए जैसे कि बायर एकदम से बुलिश में जा रहा था, एकदम से यहाँ पर ये भी बुलिश में थी, पर यहाँ से एकदम से जो सेलर हो गए वो एक्टिव हो गए ऊपर की तरफ जाकर और नीचे धकेल दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव हैं, जैसे ऊपर आएगा तो सेलर एक्टिव हो जाएंगे और नीचे की तरफ धकेल दें। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए यहाँ पर, जैसे अगर 100 रुपये की तरफ भागा है शेयर और 90 रुपये की तरफ था, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए
वो होना चाहिए 102 रुपये, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि 2 रुपये और ऊपर रखिए, और आपकी एंट्री का वो होनी चाहिए 90 से नीचे। जब दूसरी कैंडल बने बीयरिश 88 रुपये या 89 रुपीज़ ओपन होती है, तो वहाँ से आप डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है शेयर। तो ये एक कैंडल पहचानने का तरीका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार बन गया यहाँ पर, और इसका जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है पहचानने का। यहाँ पर देखिए हैमर कैंडल भी बनी है, पर जैसे कि देख सकते हैं शूटिंग जो स्टार होता है ऊपरी तरफ बनता है, या अगर यही नीचे की तरफ बन जाए तो इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलते हैं। तो ये एक सिग्नल हो जाता है कि डाउनफॉल फॉल हो सकता है। एंट्री एग्जिट मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हैमर कैंडल का नीचे बनती है तो क्या है, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। और इन शूटिंग स्टार बनता है यही ऊपरी तरफ बनता है, तो आपको एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस और 2 रुपये ऊपर लगाइए, और एंट्री कहाँ पर करनी है आपको, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं आपको चार्ट के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए LNT का इसका ये चार्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इन कैंडल को ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कैंडल हमें नज़र आ गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। ये एक हमें, ये आप पहचान सकते हैं बिल्कुल कि ये डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, और ये बन गया हमारा हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल के साथ ही देखिए स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस 2 रुपये और नीचे के पास स्टॉप लॉस टच नहीं करा, यहाँ से ऊपर की तरफ शेयर चला गया। पर आपको एक मतलब कह सकता हूँ कि यहाँ पर बुकिंग भी करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। यहाँ पर देखिए आप, एक हैंगिंग वो शूटिंग स्टार बन चुका है, जैसे अप ट्रेंड की तरफ चल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी स्टॉप लॉस काटा नहीं था, काफ़ी दूर बाद स्टॉप लॉस काटा, वहाँ से शेयर नीचे आ गया। तो यहाँ पर जैसे ही एक हैमर कैंडल बनी तो ऊपर की तरफ शेयर चला गया। यहाँ पर फिर दोबारा हैमर कैंडल बनी, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप लॉस कहाँ जाके इतनी दूर जाकर काटा। तो आपको भी एक, अगर ये इंडिकेशन मिल जाता है कि कहाँ पर आपको एंट्री और कहाँ पर एग्जिट करना है, तो आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा इन कैंडलों को देखना। तो चलिए अब दूसरे चार्ट की तरफ देखते हैं, और मैं आपको बताऊँगा इसमें भी ढूंढने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर है इनका कैंडल बन रही है। ये आपको मेरे को नज़र आया, ये देखिए ये कैंडल नज़र आई है एक हैमर कैंडल की तरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ नीचे की तरफ और नीचे लगा दीजिए, तो स्टॉप लॉस काटा नहीं है शेयर ने, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है शेयर। तो आप स्टॉप लॉस बिल्कुल नीचे कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एक शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार देखने के बाद भी देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ काटा है इसने। एक बार 100% कोई भी जो भी कैंडल होती है 100% उसमें कामयाबी नहीं मिलती, एक खामी जरूर होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस काटा है, काफ़ी दूर बाद इसने स्टॉप लॉस काटा है। यहाँ पर अगर हम एग्जिट एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कट जाता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 2 रुपये अगर और ऊपर स्टॉप लॉस लेते हैं तो फिर भी यहाँ पर एक स्टॉप लॉस देखने को मिल जाता है, कट जाता है। पर 89% चांस होते हैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं कटता है, और इसमें आपको मौका मिल जाता है एक ट्रेड लेने का अच्छा खासा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और हमें एक कैंडल देखने को मिल रही है यहाँ पर। ये देखिए एक कैंडल हमें यहाँ देखने को मिल रही है, बिल्कुल ये परफेक्ट बिल्कुल बनी है हैमर कैंडल, और वहाँ से देख सकते हैं स्टॉप लॉस नहीं कटा हो, कहाँ तक चली गई। और फिर हमें मिली एक शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार में देख सकते हैं आप, देखिए शूटिंग स्टार बना है ऊपर, कि हमें इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ से हमको एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया, एंट्री हमारी ये होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस नहीं काटा, उसके बाद सीधा डाउनफॉल नीचे की तरफ देखने को मिला हमें। तो चलिए अगले कैंडल की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि सारा कवर कर दिया है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे कि बस आपको हैमर कैंडल देखना है तो 2 तरह के हैमर कैंडल बनेंगे। एक बनेगा नीचे की तरफ और एक बनेगा ऊपर की तरफ। आपको सिर्फ ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि पहचानना है। तो एक बनेगा ऊपर की तरफ तो उसका मतलब है कि शेयर डाउनफॉल में जा सकता है। अगर नीचे तरफ बनेगा तो उसका मतलब है अप ट्रेंड बन सकता है इसका। बस आपको देखना है कि हैमर बन रहा है परफेक्टली तो नहीं। और हैमर कैंडल परफेक्टली ऐसे ही बन सकता है, हल्की सी लाइन ऊपर भी हो सकती है, तो उसका मतलब हो गया हैमर कैंडल बन चुका है ये। अगर बस आपको एक चीज़ और देखनी है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, उल्टा है, तो यहाँ पर आपको 2 तरह के देखना पड़ेगा, एक नीचे और एक ऊपर। अगर ऊपर नीचे तरफ बनता है तो उसका मतलब है आपकी एंट्री कहाँ पर लेनी है और एग्जिट कहाँ करना है, ये आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और वही ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा तो शूटिंग स्टार कहते हैं। नाम से कोई मैटर नहीं करता, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कहाँ पर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, आप स्टॉप लगा के इसमें एग्जिट कर सकते हैं। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।